हिमाचल में पहली बार आईएएमडी द्वारा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को लेकर लाइव सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में एडीसी जफर इकबाल मुख्य अतिथि शामिल हुए। आईएएमडी की संरक्षक उमा बाल्ते की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस सेमिनार की मुख्य विशेषता यह रही कि इसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के विशेषज्ञ वर्चुअल माध्यम से देश भर के रोगियों के साथ जुड़े। उनके प्रश्नों का चिकित्सकों ने उत्तर देकर उनकी शंकाओं को दूर किया और उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया। देश में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए कार्य कर रहे शीर्ष के चिकित्सकों से घर बैठकर रोगियों के परिजनों ने सलाह ली, जिसकी वजह से उनका जहां एक और समय बचा, वहीं धन का व्यय भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से परिजन बेहद खुश नजर आए। आईएएमडी जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का सेंटर है कोठो विलेज में सोलन में, यहाँ पे 2 डे का सेमिनार करवाया जा रहा है, जिसमें अलग अलग जगहों से वर्चुअली लोग जुड़े हैं। ओपन सेशन है। यहाँ पे इस सेंटर से भी काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं। वो लोग जो पेशेंट्स हैं, उनके अटेंडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, वो जुड़े हैं। मेजर इसका ये है कि ये अलग अलग इस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो बीमारी है उसको लेके, वो क्या बीमारी है, क्या डायग्नोसिस है, उसमें आगे थेरेपी क्या क्या अवेलेबल है, और उसको लेके सोशल इश्यूज़ क्या हैं, लोगों में मिथ्स क्या हैं, उन सब को सॉल्यूशन निकालने के लिए एक सेशन यहाँ पे हमने यहाँ अटेंड किया है। और ये 2 डे के सेमिनार है। इसमें अलग अलग सेशंस हैं, अलग अलग थीम्स पे हैं। तो जिस तरीके से आपने पूछा, इसका बहुत फ़ायदा ये है कि इससे एक अवेयरनेस होगी इस बीमारी के बारे में, और आगे क्या क्या उसके थेरेपी क्या है, सॉल्यूशन क्या है, उसके कैसे इलाज क्या है, वो पता चल रहा है लोगों को। एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रोफी ने आज 2 दिन का सेमिनार मस्कुलर डिस्ट्रोफी की अवेयरनेस और रिसर्च की अपडेट के लिए शुरू किया। इसमें पूरे देश से जो साइंटिस्ट इसके लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने कुछ ने वर्चुअली और फिजिकली प्रेजेंस देके इतने अच्छी तरीके से सुबह के सेशन में अभी अपडेट्स दी है। और सारी ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे इंडिया में काम कर रही है मस्कुलर डिस्ट्रोफी को लेके, उसके भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी यहाँ आए हुए हैं। और ये जो सेमिनार है इसलिए वर्चुअली भी था, इसको लगभग 1000 लोगों ने ज्वाइन किया है। और हमें पूरा विश्वास है कि अब मस्कुलर डिस्ट्रोफी को लेके काफ़ी अच्छा काम हो पाएगा और रिसर्च भी आगे बढ़ रही है, और रिसर्च काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। अब हम सरकार से भी ये चाहेंगे कि इस रिसर्च के लिए मदद की जाए। हिमाचल में पहली बार मस्कुलर डिस्ट्रोफी को, जो कि हिमाचल भारत का पहला सेंटर है मस्कुलर डिस्ट्रोफी को लेकर, 2 दिन का सेमिनार आईएएमडी ने शुरू किया है। और उस सेमिनार में भारतवर्ष के सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी के लिए काम कर रहे हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए काम कर रही है, उन लोगों ने वर्चुअली या फिजिकली ज्वाइन किया है। और लगभग 1000 लोगों ने इस सेमिनार को अटेंड किया है। मतलब पूरे भारत में ये पहला प्रयास रहा मस्कुलर डिस्ट्रोफी को लेकर इस तरह का रिसर्च और अवेयरनेस के लिए सेमिनार का होना। तो यह हमारे हिमाचल के लिए भी सौभाग्य की बात है कि हमने पूरे देश के जो भी रोगी जो प्रश्न पूछ रहे थे, उनके जवाब हमारे साइंटिस्ट बहुत अच्छे से दे रहे थे। और हमें पता चला कि रिसर्च काफ़ी आगे आ गई है, बस अब थोड़ा सा फंड की उनको ज़रूरत है। जब भी फंड हो जाएगा तो इतने लोगों को इससे फ़ायदा मिलने वाला है। सर, क्या है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक बहुत ही इस तरह की बीमारी है जिसकी बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं है हमारे देश में। और कुछ लोग, कुछ डॉक्टर्स, कुछ साइंटिस्ट मुट्ठी भर और कुछ छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस अपने अपने एरिया में काम कर रही हैं। तो इस मंच का, आज इस फोरम का जो ऑर्गेनाइज करने का ज़रूरत थी, वो ये थी कि सभी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस एक प्लेटफॉर्म पे आकर इकट्ठी हों, सभी डॉक्टर्स को और सारे स्टेक होल्डर्स को ये मालूम पड़े कि हम एकजुट होकर एक दिशा में काम कर सकते हैं, और सरकार को ये मैसेज जाए कि हम सब एक हैं और हम सब एक ही कॉज के लिए काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का इंडिया में उस तरह से जागरूकता हो, उस तरह से अवेयरनेस हो कि सबको मालूम, जैसे पोलियो है, एड्स है, किसी को हो जाता है तो सबको पता है कि उसका क्या मैनेजमेंट है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी किसी को हो जाती है तो उसको पता ही नहीं होता कि वो कहाँ जाए, क्या करे, और उसको ये सब क्यों हो रहा है। तो ये जो आज का फोरम है वो इसलिए है कि एक तो सबको ये जागरूकता हो कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होती है, दूसरा ये कि आने वाले समय में कौन कौन से इलाज पॉसिबल हैं,
क्या चीज़ें बेनिफिशियल होंगी। और तीसरा ये कि जो भी लोग बिखरे हुए हैं वो एकजुट होकर अपने बच्चों को, अपने अभिभावकों को ये दिशा दे सकें कि फालतू चीज़ों में अपना समय और अपने पैसे को और अपने एनर्जी को बर्बाद ना करके जो सही थेरेपीज़ हैं उनकी तरफ जाएं और अपना पैसा भी बचाएं, अपना समय भी बचाएं, ताकि आने वाले वक्त में सही थेरेपीज़ काम कर सकें।